इन्हें मदरसों में जो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कुछ कारी साहब कर रहे हैं, जो उलमा इकराम कर रहे हैं, वो सब इन्हें नज़र नहीं आ रहा। और वो ये चाहते थे कि जो ख्वाजा सर हैं वो सिर्फ हमारी शादी में मुजरे करें, सेक्स वर्किंग करें या भीख मांगें। एक्स कार्ड का मतलब ये है कि हम ना हज मदीना नहीं कर सकते, सीधी जो बात है उस पर उम्र हज अलाउ नहीं है। एक्स कार्ड नहीं होना चाहिए। बाकी जो बिल में लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेहतर है। किसी और की आड़ लेकर हमें बदनामी का बायस ना बनो। हम लोग जो है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हैं और पढ़ने वाले हैं और अपने इस्लाम पर ही मौत देने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रोपोगंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। अभी जाकर हमारे 4 साल बाद तो इन्हें याद नहीं, 4 साल पहले याद नहीं आया। इन्हें जब पूरे 4 साल हुए हैं तो इन्हें ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। हमें स्किल सिखाए जा रहे हैं, हमें एजुकेशन दी जा रही है। तो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नाच गाना करें और बैगिंग करें। अगर हम इनकी खुशियों में जाकर डांस वगैरह करें तो ये खुश हैं। हमें ये एक अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ नहीं देख सकते। तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर जो बिल पास हुआ है इसके ऊपर इन्हें ये नज़र आ रहा है, इन्हें मदरसों में जो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कुछ कारी साहब कर रहे हैं, जो उलमा इकराम कर रहे हैं, वो सब इन्हें नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ट्रांसजेंडर लॉ है ये बिल्कुल सही है, इसके ऊपर मतलब इसे ख़त्म ना किया जाए। हमें भी तो हकूक़ मिलने चाहिए ना, क्योंकि अभी तो हमारे जो है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए गए और उसके अलावा जो है जॉब्स में नौकरियां वगैरह कोटे रखे गए और ये चीज़ें हमारी अभी तो आना स्टार्ट हुई थी। अभी ही माशरे में हमें जो है ना अपने शाना बशाना चलने के लिए आप लोगों ने एक जगह दी थी और उसी जगह को ही आप वापसी खींच कर और हमारे तबके को नीचे जो पिस्सा मांदा तबका था इसे वापसी फेंकने के चक्करों में हो। तो खुदारा ऐसा ना करो, किसी और की आड़ लेकर हमें बदनामी का बायस ना बनो। हम लोग जो है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हैं और पढ़ने वाले हैं और अपने इस्लाम पर ही मौत देने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी भी मर्द और मर्द की शादी या औरत के साथ शादी का कोई कानून लेकर हम लोग लेकर आएँ और अपनी आड़ में पास करवाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक्स कार्ड का मतलब ये है कि हम ना हज मदीना नहीं कर सकते, सीधी जो बात है उस पर उम्र हज अलाउ नहीं है। एक्स कार्ड नहीं होना चाहिए। बाकी जो बिल में लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेहतर है हमारे लिए, हक़ के लिए, कानून साजी के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए और जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बस सब कुछ बहुत ठीक लिखा है। जो उलमा करामों ने कीचड़ उछाला हुआ हमारे पे, ये नहीं होना चाहिए। जो इनके साथ मिले हुए हैं वो हम जानते हैं कि वो कितना वो बत्ताखोर हैं, कितने वो हाजी नमाजी लोग हैं, हमें सब मालूम है। ये सेंटर मुश्ताक साहब और मकबूल साहब को सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं वो सियासत में कि ये ख्वाजा सरां हिस्सा ना ले लें, ख्वाजा सरां आगे ना हो जाए, हम लोग पीछे रह जाएं, कि ख्वाजा सरां की वैल्यू ना हो जाए। तो मेरी गुजारिश ये है उलमा कराम से कि हमारे लोगों पे इतना कीचड़ ना उछालें। अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ। ये 4 दिन पहले का वाक़या है, मेरे साथ मदरसे में एक ज़्यादती हुई है लड़के के साथ और माँ मस्जिद भाग गई। इस बिल से पहले आपको ऐसी कहानियां नज़र नहीं आती थी कि अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हैं, सिविल सोसाइटी रन कर रहे हैं, अपनी इंटरनेशनली नेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान से भी मसला है। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट से भी मसला है और वो ये चाहते थे कि जो ख्वाजा सर हैं वो सिर्फ हमारी शादी में मुजरे करें, सेक्स वर्किंग करें या भीख मांगें। तो यहाँ से एक कॉमन मैन जिसमें थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं ना एक शऊर होगा, वो इस बात को 2+2=4 की तरह से समझ आ जाएगी कि एक्चुअली क्या कहानी है। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप किसी की सुन के बगैर जो ट्रांसजेंडर बिल है वो जो है गूगल पे पड़ा हुआ है, ट्रांस प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2018 के नाम से, उसे डाउनलोड करें और पढ़ें, फिर अपना कमेंट करें, रादर देन आपकी नफ़रत अंगेज़ बात किसी की जान ले ले या उसके लिए वायलेंस के सबब बने। जी साइकोलॉजी की रूह से मैं बताना चाहूँ आपको कि हमारी साइकोलॉजी की टर्म में भी ये चीज़ है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जो उसकी शनाख्त है उसकी जेंडर से अपोजिट होती है। आप नेट पे देख सकते हैं। दूसरा जो है ट्रांसजेंडर्स और गेज़ की जहाँ तक बात की जाए तो गे अपने आप को मर्द डिक्लेयर करता है ना कि ट्रांस, मर्द सा रिलेशन बनाता है। यहाँ तो बात ही सिर्फ ख्वाजा सरा की हो रही है ना। तो हमारे एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम जिस परस्त या गेज़म को फ़रोग दे। हम अपनी स्पेस दूसरों को क्यों देंगे? तो लिहाजा 2 चीज़ों को मर्ज मत करें और हमें हमारे हकूक़ के साथ रहने दें। थैंक यू। मैं आपको नादरा का फिगर दे रही हूँ जो जिन्स चेंज की गई वो भी यूँ की गई कि जैसे मर्द का आईडी कार्ड, कल हम मर्द
डिक्लेयर किए गए थे, हमारे आईडी कार्ड मर्द वाले दिए गए थे हमें, तो तब हम बहुत अच्छे थे। आज हम लोगों को हमारा अपना खाना दिया गया, हमारा अपना आईडी कार्ड, हमारी अपनी शनाख्त दी गई। हमने ज़ाहिर बात है वो मर्द का कालम ख़त्म करवा कर अपना ट्रांसजेंडर का कालम लेना था, तो वो लेने के लिए हमने अपनी जीन्स चेंज करवा दी। वो जीन्स चेंज तो हमने अपने कालम के लिए करवाई थी, ना कि किसी मर्द से मर्द की शादी का और ना ही किसी औरत के साथ शादी का कोई कालम था। इसमें तो कोई ऐसी शिक थी ही नहीं और ना ही ऐसी कोई चीज़ सामने आई। आपने बात की ना कि 28,000 या 30,000 के लगभग, देखिए वो मर्द और औरत उन्होंने चेंज कराया, किसी ने ट्रांसजेंडर नहीं बोला, तो नादर के पास डाटा तो होगा, जाके उन्हें पकड़ें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर उस 30,000 में से किसी मर्द ने कहा हो कि वो पेवर मर्द हो, उसने कहा हो कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे ख्वाजा सरा वाला आईडी कार्ड दी, तब भी समझ आती है। ये मर्द और औरत की बात हो रही है, ख्वाजा सरा की बात नहीं हो रही।